दोस्तों, तो हमने कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली थी। कोशिका के बारे में हमने पता कर लिया था कि कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका के बाहरी स्वरूप के बारे में, साइज के बारे में, आकृति के बारे में, कोशिका किस प्रकार कार्य करती है ये भी हमने बात कर ली थी। कोशिका समूह मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक समान समूह मिलकर कोशिका के ऊतक का निर्माण करते हैं, और ऊतक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं, और अंग मिलकर बहुत सारे तंत्रों का निर्माण करते हैं, और जो तंत्र होते हैं वो मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक सजीव के शरीर का, पूरी शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा था पिछले वीडियो में हम अब जो बात करेंगे, जो कोशिका के भागों के बारे में बात करेंगे। जो कोशिका के क्या होते हैं? मुख्य अवयव कौन कौन से होते हैं। तो ठीक है, तो कोशिका के मैंने आपको 3 अवयव बताए थे मुख्य। पहले बताया था कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। ये तीनों क्या है? कोशिका के क्या है? मुख्य भाग या अवयव होते हैं। तो मैंने पहले पिछले वीडियो में बता दिया था कि कोशिका झिल्ली होती है जो क्या करती है? कोशिका को एक तरह से क्या करती है? आकृति प्रदान करती है। ठीक है, तो कोशिका को आकृति प्रदान करती है और एक तरह से सुरक्षा का कार्य भी करती है। तो आज इन तीनों के बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पहले क्या ले लेते हैं हम? कोशिका झिल्ली, जो क्या होती है? कोशिका की सबसे बाहरी संरचना होती है। तो कोशिका झिल्ली के बारे में ले लेते हैं। जो कोशिका झिल्ली होती है वो कोशिका द्रव, केंद्रक, कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो कोशिका द्रव और जो केंद्रक होता है वो किससे घिरा रहता है? कोशिका झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है। ये कोशिका द्रव और केंद्रक को क्या करती है? एक तरह से सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली एक कार्य और करती है। कोशिका झिल्ली होती है जो एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करने का कार्य भी करती है। इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। दूसरी नाम इसका है जो क्या है? प्लाज्मा झिल्ली। इसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ये सैरंध्र होती है, यानी इनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। किसमें? कोशिका झिल्ली में छोटे छोटे सैरंध्र या छिद्र पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? जो विभिन्न पदार्थों को कोशिका के आवागमन का नियमन करती है। यानी जो कोशिका झिल्ली होती है उसमें, उसके द्वारा या उसमें जो आवश्यक पदार्थ है उनको अंदर आने देती है, अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालने का काम इन छिद्रों के द्वारा ही कोशिका झिल्ली करती है एक तरह से। ठीक है ना, तो जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उनको ही वो ग्रहण करने देती है, अंदर जाने देती है रंध्रों के द्वारा। जो अनावश्यक पदार्थ है उनको अंदर आने से रोकती है। इस प्रकार कोशिका झिल्ली कार्य करती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली, मैंने पहले ही बताया था पिछले वीडियो में कि जो कोशिका झिल्ली, जो पादप कोशिका होती है उनमें कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक दृढ़ आवरण भी पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है ना, जो क्या करती है? एक तरह से पादप कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है और दृढ़ता प्रदान करती है। और ये बाहरी जैसे ताप है, जो परिवर्तन होते हैं विभिन्न प्रकार के हमारे वायुमंडल में, उनसे क्या करती है? एक तरह से सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे हवाओं से सुरक्षा प्रदान करती है, ताप से सुरक्षा प्रदान करती है। जो हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के जो रोजाना परिवर्तन होते हैं उससे क्या करती है? प्लाज्मा जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या करती है? एक तरह से पादप को सुरक्षा प्रदान करती है। यह पादप कोशिका को मैंने कहा था सुरक्षा प्रदान करती है, ये पढ़ लिया। तो हमने देख लिया कि कोई जंतु कोशिका में और जो पादप कोशिका में किस प्रकार जो बाहरी संरचना होती है किस प्रकार सुरक्षा प्रदान करती है। अब पढ़ लेते हैं कोशिका द्रव। जो कोशिका द्रव मैंने बताया था कि जो कोशिका द्रव होता है वो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के मध्य में एक जेली के समान पदार्थ होता है। ठीक है, यानी जो केंद्रक है और कोशिका झिल्ली के मध्य में एक जेली के जैसा पदार्थ पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? मैंने संरचना में बताया था कि किस प्रकार कोशिका द्रव कोशिका के अंदर, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य में पाया जाता है। ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं कोशिका द्रव। जो क्या होता है? जेली के समान क्या होता है? जेली तो आपने सबों ने देखे होगी, इसके समान एक पदार्थ होता है, उसे कोशिका द्रव बोलते हैं। ठीक है ना, कोशिका के अन्य घटक, जो कोशिका के द्रव में बहुत सारे अन्य घटक पाए जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं कोशिकांग। ठीक है ना, जो कोशिका के द्रव में जो पदार्थ, जो अन्य अंग पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं कोशिकांग। ये कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं। जैसे इन्हें कह सकते माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी है, राइबोसोम और बहुत सारे पदार्थ है जैसे लाइसोसोम। ऐसे बहुत सारे पदार्थ है जो कोशिका द्रव में पाए जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं? कोशिकांग बोलते हैं। ठीक है ना, अब आ जाते हैं हम केंद्रक, जो क्या है? एक तरह से कोशिका का सबसे मुख्य और सबसे इम्पोर्टेंट इसका क्या है? केंद्रक। क्योंकि केंद्रक के द्वारा ही कोशिका की जितनी भी क्रियाविधि या क्रियाएं संतुलित की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? केंद्रक। तो इसलिए कोशिका का जो सबसे मुख्य भाग होता है वो क्या होता है? केंद्रक। कोशिका के केंद्रक में केंद्र में घनी गोलाकार संरचनाएं होती है, जिसे केंद्रक बोलते हैं। यानी एक ठोस गोलाकार संरचना होती है जो क्या होती है? केंद्रक होती है। मैंने बताया था आपको डायग्राम में भी केंद्रक की संरचना बताई थी किस प्रकार वो मध्य भाग में पाए जाते हैं। परंतु पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति
मध्य में नहीं होती, क्योंकि केंद्रक में बहुत सारी बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है, एक से अधिक भी पाई जाती है, इसी कारण जो केंद्रक होते हैं वो कोशिका के मध्य भाग में नहीं होते। यह कोशिका का महत्वपूर्ण घटक है जो कोशिका प्रबंधन नियंत्रक के समान कार्य करता है। ठीक है, जो जितनी भी कोशिका में जितनी भी क्रियाएं जो कंट्रोलर एक तरह से नियंत्रक का कार्य करता है वो कौन करता है? केंद्रक। यानी जितनी भी कोशिका में क्रियाएं होती है वो कौन नियंत्रित करता है? केंद्रक के द्वारा नियंत्रित की जाती है। इसको कंट्रोलर बोलते हैं। जिस प्रकार हमारे, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे हमारे पूरी स्कूल विद्यालय, जितने भी विद्यालय महाविद्यालय जितने भी चलाए जाते हैं उनमें जो प्रबंधक का कार्य कौन करता है? हमारे जो प्रधानाचार्य होते हैं या प्रधानाध्यापक होते हैं वो क्या होते हैं? एक तरह से कंट्रोलर का कार्य करते हैं। जो पूरी स्कूल का क्या करते हैं? पूरी स्कूल की जितने भी क्रियाएं होती है उनको क्या करते हैं? एक तरह से कंट्रोल का कार्य करते हैं। उनके द्वारा ही सारी क्रियाएं नियंत्रित की जाती है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी प्रकार जो कोशिका में जो केंद्रक होता है वो कोशिका की समस्त क्रियाओं का नियंत्रण करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रबंधक बोलते हैं। यानी प्रबंधक जो सारी क्रियाओं को संपादित करवाने का कार्य करता है। ठीक है, जिस प्रकार स्कूल में एक प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य करता है। ठीक है, इसलिए एक क्या है? कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण मुख्य भाग है। ठीक है, केंद्रक झिल्ली द्वारा आवृत रहता है। ठीक है, जो केंद्रक होता है वो भी एक झिल्ली के द्वारा क्या रहता है? आवृत रहता है, ढका रहता है, जिसे क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, और झिल्ली में भी बहुत सारे छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? कोशिका झिल्ली की तरह छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे, जो क्या करते हैं? पदार्थों के आवागमन में सहायता करते हैं। यानी जो पदार्थ आवश्यक है उसको तो अंदर आने देते हैं और जो पदार्थ अनावश्यक है उनको बाहर ही रखते हैं, यानी अंदर आने से रोकते हैं। इस प्रकार केंद्रक की जो केंद्रक झिल्ली है वो क्या करती है? पदार्थों के परिवहन का कार्य भी करती है। जो केंद्रक है उसके केंद्र में क्या पाया जाता है? धागे समान संरचना वाला एक सघन पदार्थ भरा होता है। यानी केंद्रक के अंदर धागे के समान संरचना वाला एक पदार्थ भरा होता है जो प्रोटीन और डीएनए से बना होता है। डीएनए आपको सबको पता है और जो प्रोटीन है वो भी आपको सबको पता है, इनसे बना होता है वो क्या पदार्थ, जिसको आनुवंशिक पदार्थ भी कहते हैं। ठीक है, जो क्या कहलाता है? क्रोमेटिन कहलाता है। ठीक है, और जो ये क्रोमेटिन है एक तरह से जीन धारक होता है। यानी जितने भी लक्षण माता पिता से संतति में जाते हैं वो सारी किसके द्वारा जाते हैं? इस क्रोमेटिन के ही द्वारा जाते हैं। यानी वंशानुगत गुणों को जो माता पिता से जो हमें लक्षण प्राप्त होते हैं, जैसे कभी कभी हम कहते हैं कि इसकी आंखें तो इसके पापा से मिलती है, इसकी माँ से मिलती है, ये सारे जो लक्षण है ये किसके द्वारा जाते हैं? क्रोमेटिन के द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किए जाते हैं। वंशानुगत गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य भी कौन करता है? ये क्रोमेटिन जो कोश केंद्रक में पाया जाता है। और जो क्रोमेटिन है उसमें गुणसूत्रों का निर्माण होता है। ठीक है, जो क्रोमेटिन होता है उसमें गुणसूत्रों का निर्माण होता है, लेकिन ये बता दें कि जो गुणसूत्रों का जो निर्माण होता है वो कोशिका विभाजन के समय ही होता है। ठीक है, क्रोमेटिन के अलावा केंद्रक में गोल सघन संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें क्या बोलते हैं? केंद्रिका बोलते हैं। और केंद्रिका का कार्य क्या होती है? केंद्रिका का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। इस प्रकार जो केंद्रक में विभिन्न प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, एक तरह से क्या होता है? सबसे मुख्य घटक कोशिका क्या होता है? केंद्रक होता है। ठीक, एक और बात बता देती हूँ आपको कि सजीवों का जो समग्र संगठन होता है, ठीक है ना, सजीव कोशिकाओं का जो समग्र संगठन होता है उसे जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, जीव द्रव्य के नाम से भी जाना जाता है। जीव द्रव्य जो होता है, जो कोशिका का क्या होता है? जीवित पदार्थ होता है। इस प्रकार मैंने कोशिका के तीनों भागों का थोड़ा थोड़ा वर्णन किया है विस्तार से, तो आप जान गए हो कि कोशिका में जो कोशिका के मुख्य भाग होते हैं वो किस प्रकार कार्य करते हैं। और एक छोटी सी बात और बता देती हूँ, जो कोशिकांग होते हैं वो भी बहुत सारे कार्य संपादित करते हैं कोशिकाओं के। तो मैंने पहले ही बताया था आपको क्या कौन कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी होते हैं, राइबोसोम, ये भी बहुत सारे कार्य संपादित करते हैं। और ये सारी क्रियाविधियों को कंट्रोल का कार्य कौन करता है? नियंत्रक का कार्य। केंद्रक की सामान्य प्रश्न भी है जनरल नॉलेज का कि जो कोशिका की जो नियंत्रण का केंद्र होता है वो कौन नियंत्रक का कार्य करता है, वो कौन होता है? क्या होता है? केंद्रक, जो कोशिका की समस्त क्रियाविधियों का नियंत्रण करता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पादप व जंतु कोशिका। तो कोशिकाओं में अंतर। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर
करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पादप और जंतु कोशिकाओं में अंतर। आज के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद।